गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से इंटेक्स के क्वेश्चन जो कि आज हम पढ़ेंगे 7.9 से 7.12 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा 7.9 क्या कह रहा है। ये कह रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये दो नेम्ड रिएक्शन है, एक है रीमर टीमन रिएक्शन, इसके अंदर जो इक्वेशन इन्वॉल्व है वो हमें लिखना है, और एक कॉल्ब्स रिएक्शन है, उसके अंदर जो इक्वेशन इन्वॉल्व है वो हमें लिखना है। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या देखना है हमें। हम लेंगे सबसे पहले फिनॉल। यहां हमने लिया फिनॉल और इसका रिएक्शन कराया हमने क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, उससे क्या हुआ, यहां एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हम दिखाते हैं ONa प्लस माइनस, और यहां हम जोड़ देते हैं CHCl2। ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करा दे तो हमें क्या मिल जाएगा। यहां पे हमें मिल जाएगा, यहां पे तो सोडियम फिनॉक्साइड ही बना रहेगा और यहां मिलेगा हमें एल्डिहाइड CHO। ठीक है, इसके बाद हम इसका रिएक्शन जब हम H+ से करा देंगे तो हमें यहां पे ऊपर OH और यहां पे मिल जाएगा CHO। ठीक है, इसका नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, या अगर हम इसका IUPAC नेम करें तो CHO की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब बेंजीन पे CHO लगता है तो उसको बुलाते हैं बेंजेल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा ये, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको एकदम बढ़िया से लर्न कर लेना है। ये है रीमर टीमन रिएक्शन जिसके अंदर बनता है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा, अब एक तरीके से इस क्लोरोफॉर्म यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है CHO, और वो भी कहां हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, जबकि पैरा पोजीशन पे भी हो सकता था, पर ऑर्थो पे क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे CHO और इस OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। बना के दिखा देता हूं, देखिए क्या कहने का मतलब है। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो CHO है क्यों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, जबकि ये कहां जुड़ सकता था। ये तो भाई OH ग्रुप कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये CHO यहां पे पैरा पे क्यों नहीं जोड़ा गया है, ऑर्थो पे क्यों जोड़ा गया है। तो रीजन ये है कि ऑर्थो पे इसके ऊपर यहां पे इन दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बन सकता है, वो बन सकता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोर स्टेबल होता है। एक तो रीजन ये है, ठीक है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि यहां पे जो ऑक्सीजन है, यहां पे ये जो O- फॉर्म होगा, इसके पास दो इफेक्ट होंगे, एक तो होगा +M इफेक्ट और एक होगा +I इफेक्ट। +M इफेक्ट क्या करता है, ये रेजोनेंस करा के यहां पे क्या करेगा, ये रेजोनेंस कराएगा, तो एक माइनस यहां से आएगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, एक माइनस यहां पे आएगा, मतलब +M की वजह से, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। ये +M इफेक्ट की वजह से होता है। +M एक तरीके से क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक यहां पे +I भी लग रहा है। +I में क्या होता है, देखिए +I एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा होगा। तो मतलब यहां पे अगर ऑर्थो पोजीशन देखा जाए इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे डिस्टेंस कम है और पैरा पोजीशन का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरा। किसकी वजह से? प्लस आई इफेक्ट से। मतलब प्लस आई मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है माइनस आई इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाता है, और एक होता है प्लस आई जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे डिस्टेंस जितना कम होगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो प्लस एम क्या बता रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, पर इन दोनों में किसका ज्यादा है वो कौन बताएगा? वो बताता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि सीएचओ को हमने ऑर्थो पे क्यों लगाया, पैरा पे क्यों नहीं लगाया, तो ये दो रीजन बताएंगे आप कि ऑर्थो पे ये सीएचओ लगने से क्या होता है, इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू पैरा में। पैरा में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो। ठीक है, अच्छा दूसरा रीजन ये है कि भाई ये फिनॉक्साइड आयन में जो O माइनस है, इसके पास दो इफेक्ट होते हैं, एक तो प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट तरीके का रेजोनेंस इफेक्ट है, जो क्या बताएगा? जो बताएगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। और प्लस आई इफेक्ट जो इसका लग रहा है, वो क्या बताएगा? जितना डिस्टेंस कम होगा उतना डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस किसका कम है? ज्यादा कम है, वो ऑर्थो पोजीशन का है एज कंपेयर टू पैरा पोजीशन। तो क्या समझ पा रहे हैं कि क्यों हमने ये सीएचओ ऑर्थो पे जोड़ा, ना कि पैरा पे जोड़ा? क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। हो गया? अच्छा, अब यहां एक बात और समझ लेते हैं। वैसे आपको सिर्फ ये रिएक्शन जानना है, और कुछ अंदर की बातें हमने ये भी कर ली कि भाई क्यों हमने ऑर्थो पे लगाया है, पैरा पे क्यों नहीं लगाया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं यहां लिख भी देता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन में है वाई सीएचओ ग्रुप अटैच्ड only at ortho position in phenol। तो रीजन ये दोनों है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां पे होता क्या है, यहां पे इसका एक मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, ये मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। क्योंकि यहां पे OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनने वाला है वो हमें देखना है। देखिए क्या कहने का मतलब है, हमें मैकेनिज्म समझना है इसका। मैकेनिज्म यहां पे समझना है। देखिए समझते हैं इसमें। इसमें हम मैकेनिज्म को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने लिखा स्टेप 1। इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? हमने लिया फिनॉल OH और इसको रिएक्ट करा दिया हमने NaOH के साथ। क्या होगा? यहां पे ये प्लस है और ये क्या होता है? माइनस। यहां पे ये प्लस और ये क्या होगा? ये माइनस, और ये क्या होगा? प्लस। ये OH माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके यहां पे बना देगा फिनॉक्साइड आयन, और साथ में क्या निकलेगा यहां से? H2O। और ये जो Na प्लस कुछ इस तरीके का जुड़ा हुआ मिलेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब आते हैं स्टेप 2 में। अब हमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखना है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखना है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। हमारे पास क्लोरोफॉर्म था। क्लोरोफॉर्म मतलब
कार्बन, Cl, 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 और यहां पे है H, ये है CH Cl3 जो हमने लिया था। अब इसको क्या है, हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम इसका रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ। NaOH क्या करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये सब इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा, यहां बन जाएगा कार्बन, ये Cl, ये Cl, Cl, और क्योंकि इसने इसका H प्लस खींच लिया तो यहां बन जाएगा H2O, ठीक है। और यहां पे क्रिएट हो जाएगा क्या भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो इस पे आएगा माइनस, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ क्या बचेगा यहां पे, एन, अब यहां पे जो ये वाला पार्ट बना, यहां से Na प्लस निकला, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, Na प्लस। जब Na प्लस अटैक करेगा तो ये जो Cl है ये बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकल के Na के साथ जुड़ जाएगा तो यहां बनेगा Cl, Cl, ठीक है, और इसके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर माइनस हट जाएगा और यहां क्रिएट होगा NaCl, ठीक है। क्या स्क्रीन पे आपको ये नीचे का पार्ट दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, तो यहां पे हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया है, देख लीजिए, इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देख लो यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पे 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इसको क्या भी बुला सकते हैं हम, लेविस एसिड भी बुला सकते हैं इसको। अब यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करा दिया है, अब क्या होगा, अब इस फिनॉक्साइड आयन पे ये अटैक करेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3, इसमें क्या है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए क्या होना है, यहां हम फिनॉक्साइड आयन ले लेते हैं O माइनस, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराना है हमें डाइक्लोरोकार्बीन से, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए ये वाला पाई बॉन्ड क्योंकि वीक होता है तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये पार्ट, ये माइनस इस साइड आ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बनता है, यहां बनेगा डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बन, कार्बन पे Cl है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, हर बेंजीन में इन कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होता है, इनके पास एक हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ, अब क्या होगा, अब होगा ये कि देखिए इस पाई बॉन्ड ने इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, जब इसने अपना पाई बॉन्ड दिया तो इसके पास एक क्या चार्ज आएगा, माइनस आएगा। कैसे माइनस चार्ज आएगा, देख लीजिए, ये इसको दिया, इसके पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन भी आया है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड तो इसने इसके साथ बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, तो वो माइनस चार्ज में हमने दिखा दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है बेंजीन की वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अच्छा, और इसके ऊपर भी माइनस चार्ज आया हुआ है, तो होना ये है कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और H प्लस के फॉर्म में बाहर आएगा, जो कि इस पे अटैक कर देगा, मतलब H प्लस बनाएगा और वो H प्लस इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहां पे बन जाएगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड करके O के ऊपर माइनस, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कार्बन इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ गया, क्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है। क्या यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका रिएक्शन कराएंगे, स्टेप नंबर 4 में देख लीजिए, स्टेप 4। अब स्टेप 4 में होगा ये
कि हम इसका रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ, O माइनस कार्बन Cl Cl H, और इसका रिएक्शन करा दिया हमने 2NaOH के साथ। देखिए क्या होगा, जहां दो Cl है वहां दो OH लग जाएंगे और Na और Cl के साथ क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। मतलब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा O माइनस कार्बन, इस पे OH लग गया, इस पे OH लग गया, और यहां आ गया हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होना ये है, स्टेप नंबर 5, रिमूवल ऑफ वाटर। H2O का रिमूवल होना है। तो होगा ये कि यहां पे जो ये प्रोडक्ट बना था हमारा O माइनस, यहां पे कार्बन OH OH और H, एक ही कार्बन पे दो OH बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां से H2O बाहर निकलेगा और यहां पे CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, O माइनस, और यहां बन गया C डबल बॉन्ड OH, CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 6, एसिड के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन करा देंगे, O माइनस CHO, इसको रिएक्शन करा देंगे H प्लस के साथ, और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे हम रिएक्शन करा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बातें हैं, अगर आपसे मैकेनिज्म पूछता नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर इस मैकेनिज्म में आपको कुछ बातें आपको बस याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखना है कि यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्यों, क्योंकि देखिए दो सिग्मा है और एक लोन पेयर है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो यहां दो सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर कितना है, वन लोन पेयर है। टोटल मिला के जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और जेड की वैल्यू अगर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म है इसका। तो आपको मेन क्या रखना है, रिएक्शन याद रखना है। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ जाए। क्लियर है, चलिए तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। हो गया, मिटाऊं, ठीक। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट हमारा है कॉल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट पे, कॉल्ब्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं फिनॉल, इसमें हम लेंगे फिनॉल, इसका रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, एक्वस NaOH के साथ। ये पहले इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, सोडियम फिनॉक्साइड में, Na प्लस O माइनस सोडियम फिनॉक्साइड में। फिर हम इसका रिएक्शन पहले करा देंगे CO2 के साथ, और फिर हम इसको H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे, तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा OH COOH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, या फिर इसको अगर हम, इसका प्योरिटी ज्यादा होता है, इसकी प्योरिटी कम होती है, IUPAC नेम ले तो ये 1 2, तो इसको बुला सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा, बेंजीन पे COOH लग जाए तो बेंजोइक एसिड हो जाता है ये, तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब इसका एक मैकेनिज्म छोटा सा देख लेते हैं, इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है नहीं, तो चलिए यही देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपसे पूछेगा नहीं, पर आपको पता रहेगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले इसको फिनॉक्साइड आयन में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे हम, हमने लिया OH और इसको रिएक्ट करा दिया NaOH के साथ। वो क्या करेगा, ये जो Na माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करके H2O बाहर कर देगा और यहां पे बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अच्छा, और यहां पे बाहर क्या निकलेगा, H2O, H2O बाहर निकलेगा। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होने वाला है, कौन है इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, CO2, तो प्लस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये है CO2, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम, तो ये पाई बॉन्ड को इधर खींचेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं ज्यादा रिएक्टिव है, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होगा, ऑर्थो पे। ये बात हमने पिछले में डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या होगा, ये कार्बन, ये कार्बन इस पे इस कार्बन पे, ये इस तरीके समझिए, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। कब, जब ये माइनस इस साइड आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन लिया, ठीक है। हम फिनॉक्साइड आयन से अच्छा समझा ले जाते हैं, इस पे डबल बॉन्ड आया, ठीक। यहां पे ये पार्ट बन गया, यहां पे कार्बन, एक कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड O है और एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या रखा है, माइनस। आपको पता है इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, अभी फिर वही बात हो चुकी है, क्या इसकी एरोमेटिसिटी इस बेंजीन रिंग की डिस्टर्ब हो चुका है। साथ में इसके ऊपर क्या चार्ज आया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज आया, इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। देखिए इसके पास तो कुछ चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी ये बना चुका है। तो क्या होता है, इस माइनस, ये O के ऊपर माइनस आया, तो ये H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H प्लस, और वो फिर किसके पे अटैक कर देगा, OH माइनस पे अटैक करेगा और ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, होगा ये कि यहां पे बनेगा, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, O के ऊपर वापस क्या आ गया, माइनस आ गया, और यहां पे आ गया कार्बन के साथ इस पे तो OH, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। अब हम इसका रिएक्शन बस किससे कराना है, एसिड से, जो कि देखिए किसके साथ कराया हमने, एसिड से। तो ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया OH और ये हो गया COO। कई बात समझ पा रहे हैं आप। तो एक तरीके से यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहां इलेक्ट्रोफाइल है आपका CO2, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। फिर समझा देता हूं क्या हुआ है। हुआ ये है कि हमने NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराया तो इसने OH ने H को अपने पास खींच के क्या निकाल दिया, H2O, और यहां पे बनाया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। आप चाहें तो सोडियम फिनॉक्साइड के फॉर्म में दिखाइए या सीधे सीधे एक फिनॉक्साइड आयन दिखा सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये माइनस चार्ज ये पाई बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन गया, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, इसने पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचा, अपने ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसने अटैक कर दिया इस कार्बन पे और ये इसका माइनस चार्ज ये वापस आया ताकि वैलेंसी कंप्लीट रहे इसकी, इस कार्बन की। तो देखिए यहां पे अटैक होकर ये इस तरीके से जुड़ गए। अब क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है और यहां एरोमेटिसिटी भी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो टूट के वापस आया, ये वापस चला गया। इसके बाद हमने फाइनली इसको H प्लस के साथ रिएक्शन करा के अपना सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर, क्लियर हो गया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.10। क्या कह रहा है ये, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 ethoxy 3 methyl pentane starting from ethanol
एंड 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि इथेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल से आप बना के दिखाइए 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, जो कि किस रिएक्शन के बेसिस पे आपको करके दिखाना है, विलियमसन सिंथेसिस के बेसिस पे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसके अंदर का कॉन्सेप्ट हम पहले सीख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? तो पहले हमें विलियमसन सिंथेसिस के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना है हमें? विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। ये बेस्ट मेथड होता है क्या, ईथर बनाने का। ठीक है, बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर। ठीक है, अच्छा अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता यह है कि हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड हमें चाहिए होता है, साथ ही साथ हमें चाहिए होता है सोडियम एल्कोक्साइड भी। साथ में हमें क्या चाहिए? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ईथर, मतलब ROR डैश, और साथ में हमें मिलेगा NaX, सोडियम हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले आप ये बात जान जाइए, विलियमसन सिंथेसिस हमें क्या करता है कि एल्काइल हैलाइड लेना होता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना होगा, तब हमें ईथर मिलता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ खास बात है जो हमें जानना ही है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम रिएक्शन सही से करा नहीं पाएंगे। तो क्या जानना चाहिए हमें? जो एल्काइल हैलाइड है वो एक सबस्ट्रेट का काम करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर अटैक होना है। ठीक है, और अटैक कौन करेगा? ये, इसको हम क्या बुलाएंगे? ये होगा अटैकिंग रीएजेंट। अटैकिंग रीएजेंट मतलब इसको अटैक करना है इस पे, जिस पे अटैक होता है उसको हम बुलाते हैं सबस्ट्रेट, और जो अटैक करता है उसको हम बुलाते हैं अटैकिंग रीएजेंट। अच्छा, इसको तो अटैक करना है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउड जिसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है ये, उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, मतलब ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होना चाहिए। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ यहां कम होनी चाहिए, ताकि ये आसानी से वहां तक पहुंच जाए जहां जिसके ऊपर इसको अटैक करना है। ठीक है, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री पे ही होता है, तो हमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही चाहिए। क्या चाहिए? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही चाहिए। आपका अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है, तब आपको ईथर नहीं मिलेगा, उस केस में आपको मिलेगा एल्कीन। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अल्काइल हैलाइड चाहिए वो कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट ये है, ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये हमेशा 1 डिग्री ही होना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका, विलियमसन सिंथेसिस का? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया नोट? मिटाऊं? ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमें कैसे इस प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है ना, तो हम पहले इन सबके नाम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हम बना लेते हैं पहले इथेनॉल। हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, सोल्यूशन इसका लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं इथेनॉल। ठीक है, अच्छा इथेनॉल है, और इसके बाद हमें देखना है 3 मिथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। और बनाना क्या है? हमें बनाना है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, और क्या चाहिए? पेंटेन।
ध्यान से देखिए, इन दोनों की हेल्प से ये बनाना है। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं इथेनॉल का। तो ये हो गया मीथेन, इथेन, और ये OH लगा दिया, ये हो गया इथेनॉल। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल कैसे बनाएंगे, मैंने क्या सिखाया था, पहले वर्ड रूट बनाइए, पेंट बोला है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सबसे पहले हम वर्ड रूट बनाएंगे, हाइड्रोजन नहीं दीजिएगा। फिर क्या है, एन, एन मतलब सबके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अब नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब क्या बता रहा है ये, 3 पे क्या लगाना है, मिथाइल, तो हमने 3 पे लगा दिया मिथाइल। और 2 पे क्या लगाना है, ऑल, मतलब यहां पे लगा दिया हमने OH। अब हाइड्रोजन दे दीजिए, एक ही बॉन्ड बनाया है तो CH3, ये 3 ही बॉन्ड बनाया है तो इसको एक H देना पड़ेगा, ये भी 3 बॉन्ड बनाया है तो एक H देना पड़ेगा, ये 2 बॉन्ड बनाया है H2, ये एक ही बॉन्ड बनाया है तो ये हमें दिया हुआ है पेंटेन 2 ऑल वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 2 इथॉक्सी। पहले हमने क्या करना है, वर्ड रूट क्या लिखा है, पेंट, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये कर लिया हमने। अच्छा, अब इस पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या किया है हमने, इसमें कह रहा है कि 3 पे लगा दीजिए मिथाइल और 2 पे लगा दीजिए इथॉक्सी। इथॉक्सी होता है O, C2 या CH2, CH3 लिख लो आप, CH2 CH3। ठीक है, इसको बुलाते हैं इथॉक्सी। 2 कार्बन है तो एथ, ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सी। अब हाइड्रोजन दे दीजिए, CH3 CH CH CH2 CH3, हमें ये बनाना है। अच्छा, अब हमने अभी सीखा कि अगर हमें कोई भी ईथर बनाना है तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक अल्काइल हैलाइड, और साथ में और क्या चाहिए, और चाहिए हमें एक सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए, तब जाके यहां पे क्या बन के मिलेगा हमें, ईथर मिलेगा। पर यहां देखिए, ये तो रहा ईथर जो बनाना है, पर हमें चाहिए एक अल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों में से तो कोई भी अल्काइल हैलाइड नहीं, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। और हमें चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड, वो भी इन दोनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, सबसे पहले आप इनको अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड में बदलिए। अब क्वेश्चन ये होता है, इसको अल्काइल हैलाइड में बदले कि इसको बदले, इसको सोडियम एल्कोक्साइड में बदले कि इसको बदले। तो इसके लिए हमें समझ में आया है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 1 डिग्री। ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये तो 1 डिग्री है। और ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसा है, 2 डिग्री है। इसका मतलब अगर हमें अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री चाहिए तो वो तो यहीं से बन सकता है, यहां से तो नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका रिएक्शन करा देंगे SOCl2, जो बेस्ट मेथड था, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा बन के, यहां मिलेगा CH3 CH2Cl, ये मिल गया हमें अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें बदलना है सोडियम एल्कोक्साइड में, तो हम इसका रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3, यहां पे CH, इस पे लगा दिया हमने ONA प्लस माइनस, और ये बन गया हमारा CH3। अब हम तैयार हो चुके हैं, एक अल्काइल हैलाइड हमारे पास है जो कि 1 डिग्री है, एक हमारे पास ये सोडियम एल्कोक्साइड है, तो ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये 1 डिग्री होना चाहिए। अब हमें बस रिएक्शन कराना है, तो देखिए क्या होगा, हमने लिया एक अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl, इसका रिएक्शन कराया हमने CH3 CH2 CH CH3, यहां पे CH, O माइनस Na प्लस, और यहां पे आ गया CH3। अब होगा क्या, होगा ये कि ये Cl और ये Na आपस में मिलके NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaCl, और इस ऑक्सीजन से ये वाला कार्बन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन जाके जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा
CH3 CH2 CH CH3 CH, यहां पे CH3, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया CH2 और CH3। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो हमें देखें यहां पे मिल गया। क्या है ये प्रोडक्ट? ये है हमारा 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7.11 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। मतलब एक तरीके से आपको यह बताना है कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मेशन करना है हमें? ईथर का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा? हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में यहां लिख दे रहा हूं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड जो है जिसको हम RX बुला रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री ओनली होना चाहिए, मतलब ये 1 डिग्री ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो हम अगर सीधे आंसर में देखें तो ये जो अल्काइल हैलाइड है ये कितने डिग्री का है भाई? ये कार्बन ये रहा, ये इधर से भी कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी कार्बन जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये। ठीक है, अच्छा, और यहां पे देखिए ये जो अल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब कि मोर अप्रोप्रिएट कौन हो गया? सेट 2। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है बहुत इजीली अटैक कर पाएगा इस CH3Br पे, क्योंकि इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें। समझ पा रहे हैं? क्या है ये? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। और यहां पे ये जो ग्रुप है ये एक बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखिए कैसे लिखते हैं इसमें। इसमें लिखेंगे सेट 2, सेट 2 is an appropriate for the preparation, set 2 is more appropriate, लिख लीजिए, set 2 is more appropriate for the preparation of 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वाई, तो लिखेंगे बिकॉज इन सेट 1 CH3O minus act as a nucleophile but due to the presence of the bulky group, कौन है यहां पे बल्की ग्रुप? NO2, ये बल्की ग्रुप है, यहां पे Br है। हाँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप it is difficult for the nucleophilic अटैक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और इसमें क्या लिखेंगे? इन सेट 2
यहां पे NO2 और ये हो जाएगा O माइनस, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल which can easily attack on CH3Br due to less steric hindrance। ठीक है, और ये देखिए क्या बनाएगा, ये जो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन जो है बनाना है, तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, देखिए ये हो गया 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, तो इस पे अटैक करना आसान है, पर यहां पे ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये यहां पे ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से ये इसके ऊपर अटैक इजिली नहीं कर पाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस कहता है अगर आपको ईथर बनाना है तो आपको अल्काइल हैलाइड कैसा लेना है, 1 डिग्री ही लेना है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको भी। ओके, तो चलिए देखते हैं 7.12 में क्या कह रहा है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए रिएक्शन हमें दिया हुआ है, हमें ईथर का रिएक्शन HBr के साथ कराना है, और ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हमारे पास ये रिएक्शन हमें करा के दिखने हैं। तो इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसको आप देख के बता देंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझते जाइएगा यहां पे क्या होने वाला है। यहां क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होना है इन ईथर। ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा कि इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी पे पूरा फोकस है इस वाले पे। ठीक है, तो चलिए हम केसेस से समझ लेते हैं। तो केस 1, अब इसमें फॉर सिमेट्रिकल ईथर हुआ तो, सिमेट्रिकल ईथर हुआ तो क्या होगा देखिएगा। सिमेट्रिकल ईथर मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3OCH3, यहां जितने कार्बन इधर है उतने ही कार्बन इधर है, और अगर हम इसका रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि Br जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पे, ऑक्सीजन के उस साइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। पर सिमेट्रिकल ईथर में तो दोनों जगह सेम ही रहने वाले हैं, तो चाहे ये Br इस वाले के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा या इसके ऊपर अटैक करेगा, ये दोनों ही सेम होगा। तो आप Br किसी से भी जोड़ दीजिए, तो आपने जोड़ दिया CH3Br, और मान लीजिए इसके साथ जोड़ दिया तो ये बच गया, इसके साथ H चला आएगा तो ये बन जाएगा CH3OH। सिमेट्रिकल ईथर में कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक दोनों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। पर इसमें एक बात का ध्यान देना है कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप का होना चाहिए, 1 डिग्री अल्काइल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सेकंड केस देखते हैं क्या कह रहा है। केस 2, फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब एक साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, एक साइड नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। इसमें भी कंडीशन ये है दोनों साइड का जो अल्काइल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया CH3 CH2OCH3। अब देखिए एक साइड एक कार्बन है, एक साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो आप बताइए कि Br कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे। तो यहां तो एक ही कार्बन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और यहां पे 2 कार्बन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो Br कम वाले पे अटैक करता है। तो यहां बन जाएगा CH3Br, और ये H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बन जाएगा CH3CH2, और क्या बनेगा, OH। समझ पा रहे हैं? यहां पे मेन बात ध्यान रखिएगा, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो Br उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। अब आते हैं केस नंबर 3 में। इसमें भी क्या कर रहे हैं, फॉर अनसिमेट्रिकल
अनसिमेट्रिकल ईथर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या है कि वन साइड ऑफ ऑक्सीजन, वन साइड ऑफ ऑक्सीजन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप लगा हो। अगर एक साइड ऑक्सीजन के 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप लगा हो, फॉर एग्जांपल यहां देखिए एग्जांपल है CH3 C CH3 CH3O और यहां पे लगा दिया CH3। यहां देख लीजिए ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का एक साइड 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप लगा दिया, एक साइड 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो क्या होगा, होगा ये तब यहां पे जब आप HI या HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, HI हो या HBr हो, तो होता क्या है, यहां पे रिएक्शन किसके बेसिस पे वर्क करने लगता है, SN1 के बेसिस पे, और इन पे किस पे वर्क कर रहा था, SN2 के बेसिस पे वर्क कर रहा था। तो इसमें क्या होता है कि ये पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन 3 डिग्री में कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा और I इस 3 डिग्री वाले के साथ जुड़ता है, मतलब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C CH3 CH3। पहले ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, देखिएगा ध्यान से, ये 2 स्टेप में होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो प्लस माइनस है ये लोन पे इस पे अटैक कर देता है, तो H प्लस इसके साथ आके लीविंग ग्रुप बना लेता है ये अपने, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बन जाता है, देखिए ये बन जाता है CH3OH। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, अब यहां पे I माइनस का अटैक होगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा CH3 C CH3 CH3 और I। यहां फिर आपका SN2 मैकेनिज्म वर्क करने लगेगा। अगर एक साइड 3 डिग्री हो गया तो आपका SN1 मैकेनिज्म वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। केस नंबर 4 देख लीजिए, केस नंबर 4, इसमें क्या है कि फॉर अराइल अल्काइल ईथर, क्या कहने का मतलब है, देखिएगा कि हमारा एक साइड हमारा अराइल ग्रुप होगा, फिर ये हो गया, और एक साइड क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। क्या ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या है ये कि अगर एक साइड अराइल ग्रुप होगा और एक साइड अल्काइल ग्रुप होगा, और उसको जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HBr के साथ, तो ध्यान से देखिएगा यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू, भाई ये तो रेजोनेंस होने लग जाएगा, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। तो हमेशा कौन सा ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और ये अल्काइल ग्रुप के बीच का। तो इसका मतलब Br किसके साथ जुड़ेगा, ये बनेगा RBr और यहां बन जाएगा OH, एक फिनॉल का फॉर्मेशन है। क्या ये बात चारों केस समझ में आया, क्या हुआ, फिर से समझा दे रहा हूं। सिमेट्रिकल ईथर में दोनों साइड 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप हुआ, तो SN2 मैकेनिज्म से जो भी किसी भी साइड आप Br का अटैक करा के एक अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अच्छा, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ और दोनों साइड 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप Br का अटैक उस कार्बन पे कराएंगे जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, लेसर नंबर ऑफ कार्बन जहां पे होगा वहां पे आप अटैक करा के अल्काइल हैलाइड बना देंगे। अच्छा, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर में एक साइड 3 डिग्री अल्काइल हुआ एज कंपेयर टू दूसरा साइड, ठीक है, अदर साइड, तो क्या होगा, उस केस में जो हेलोजन है यहां SN1 मैकेनिज्म के बेसिस पे वर्क करेगा, तो पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होके यहां पे आपको एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अच्छा, अगर एक साइड अराइल ग्रुप हो गया, एक अल्काइल ग्रुप हो गया, तो क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, तो इन्हीं दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको एक अल्काइल हैलाइड और एक फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया, चलिए पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। हो गया, मिटाऊं, चलो अब हम इसके सीधे सीधे रिएक्शन करा लेते हैं, और आप भी देख के बता दीजिएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब हम लोग देख के आंसर दे सकते हैं। यहां देखिए, अब ये HBr है और ये ईथर है, यहां आप देख रहे होंगे कि ये भी 1 डिग्री अल्काइल है और ये भी 1 डिग्री अल्काइल है, पर यहां पे एक ही कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस
कम है, तो Br किसके साथ जोड़ दें हम? Br जोड़ देंगे हम CH3 के साथ, CH3Br, और यहां पे क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर HBr एक्सेस में हुआ तो क्या होगा? जो ये अल्कोहल बना है ये फिर से HBr के साथ रिएक्ट करके ये CH3 CH2 CH2Br बना देगा, फिर से एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा अगर ये एक्सेस में हुआ तो। ठीक है, यहां पे आइए, अब यहां पे एक साइड अराइल ग्रुप है, एक साइड अल्काइल ग्रुप है, आपको पता है यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो Br इस पे अटैक ना करके इस वाले कार्बन के साथ अटैक करेगा, तो ये बनेगा C2H5Br, और यहां पे बनेगा एक फिनॉल। ठीक है, ये हमारा फोर्थ केस था, क्लियर हो रहा है? एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, एक इस ऑक्सीजन के एक साइड क्या है? 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको पता है कि SN1 मैकेनिज्म पे वर्क करेगा। किस मैकेनिज्म पे वर्क करेगा? ये SN1। ये किस पे मैकेनिज्म वर्क किया? ये तो सीधे सीधे SN2 तो नहीं, आपका दिख भी रहा होगा, तोड़ नहीं पाएगा, इसके लिए ये आपका SN1 के बेसिस पे हो गया, तो SN2 के बेसिस पे हो गया। तो देखिए क्या होगा, आई इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बोकेटायन बनाने के बाद, CH3 CH3, इसके साथ आई जोड़ दें, और यहां पे हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहां पे इस पे आ जाइए। अब ये जो है इथॉक्साइड आयन, यहां पे इथॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये जो दोनों हैं ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हमें देते हैं? NO2+। इसका मतलब एक बार NO2 ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार NO2 पैरा पोजीशन पे जुड़ने वाला है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OC2H5, एक बार NO2 को ऑर्थो पे जोड़ दीजिए, और एक बार NO2 को कहां जोड़ दीजिए? पैरा पे जोड़ दीजिए, ये बनेगा OC2H5, ये बनेगा मेजर और ये होगा माइनर। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? तो ये हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।